नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक अनोखी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के बारे में। ये कहानी प्यार, धोखा, सत्ता और बदले की एक अनोखी दास्तान है, जिसमें हर किरदार के भीतर एक गहरी उलझन और अजीबोगरीब खिंचाव दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार कहानी को। यह कहानी अमेरिकी सिविल वॉर के समय की है, जो 1861 से 1865 तक चली थी। लड़ाई के दौरान दक्षिणी वर्जीनिया में मिस मार्था फर्न्सवर्थ एक लड़कियों का स्कूल चलाती है। अब लड़ाई के चलते 1874 तब वहां के ज्यादातर स्टूडेंट्स, टीचर्स व इलाका छोड़कर जा चुके थे। अब वहां मिस मार्था और 5 स्टूडेंट्स और एक टीचर एडविना मोरो के साथ वहां रह रही थी। अब एक दिन एक स्टूडेंट एमी खाना बनाने के लिए जंगलों में से मशरूमस इकट्ठे कर रही होती है, तो अचानक वो पेड़ के नीचे किसी को देखती है। वो जॉन मेन कबर्नी होता है, जो यूनियन आर्मी में कॉर्पोरल होता है और लड़ाई के दौरान जख्मी हालत में वहां से भाग आया था, जो एमी को मिल जाता है। अब एमी के लिए वो तो एक दुश्मन सैनिक होता है, पर अच्छाई दिखाते हुए वो उसे अपने स्कूल तक ले जाती है, जहां वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब यहाँ उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि दुश्मन सैनिक की मदद की जाए या नहीं, क्योंकि वो सब लड़कियां थीं और वो काफी रिस्की हो सकता है। तो उन्हीं में से कुछ लड़कियां कहती हैं कि उसे आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। तो मिस मार्था एमी को गेट पर ब्लू कपड़ा बांधने के लिए कहती है, जिसका मतलब आर्मी को पता चले कि अंदर कुछ खतरा है या फिर उनके यहाँ कुछ ऐसा है जो वहां नहीं होना चाहिए। इससे ये होता कि आर्मी उसे गिरफ्तार करके ले जाते और जैसा चाहे वैसा सलूक करते। पर मिस मार्था एमी के कहने पर हमें क्रिश्चियन धर्म निभाना चाहिए और एक जख्मी की मदद करनी चाहिए, तो मिस मार्था उसकी मदद करने लिए तैयार होती है और उसे उठाकर अंदर ले जाती है, जहां मिस मार्था उसकी जख्मी पैर को टाँके लगाती है और मलम पट्टी करती है। फिर उसे एक रूम में लॉक किया जाता है और फैसला लेती है, पहले उसकी मदद करेंगे और फिर सोचेंगे इसके साथ क्या करना है। अब जबकि वो एक स्मार्ट नौजवान होता है, तो सब लड़कियों में वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है और हर लड़की उसके पास जाना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी। पर मिस मार्था किसी को भी उसके पास जाने से मना करती है। इतनी देर में पेट्रोलिंग आर्मी वहां से गुजर रही होती है, जिसे देखकर मिस मार्था उनसे मिलने चली जाती है। पर यहाँ वो उन्हें जॉन के बारे में नहीं बताती और वो उनसे अपने सेफ्टी के लिए कुछ बंदूक की गोलियां लेती है। अब सुबह जॉन को होश आता है और स्कूल में सब लड़कियां उसे अपने अपने तरीके से रिझाने में लग जाती है। कोई उसके लिए तोहफे ले जाती है, कोई ज्वेलरी पहन के उसे दिखाती है, तो कोई उसके लिए अच्छा सा डिनर बनाती है। सब लड़कियां जॉन की नजरों में आने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। अब अगले सीन में मिस मार्था जॉन से मिलने आती है, जहां बातों ही बातों में जॉन को ये अंदाजा हो जाता है कि मिस मार्था थोड़ी सख्त औरत है और स्कूल में भी उन्हीं की चलती है, तो वो उसे रिझाने में लग जाता है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट एलिशिया मदद के लिए आती है, पर मिस मार्था इसे और दूसरी लड़कियों को इस रूम से दूर रहने के लिए कहती है। वो नहीं चाहती थी उसके अलावा इस रूम में कोई आए। इस सीन के बाद एडविना मोरो उसके लिए कुछ सामान लाती है, तो जॉन उसे भी रिझाने लगता है और उसकी काफी तारीफ करता है। अब जबकि एडविना काफी दिनों से मर्दों से दूर रही थी, तो जॉन के लिए उसे इम्प्रेस करने में ज्यादा आसान हो जाता है। जॉन अपने मिठी बातों में एडविना को फंसा लेता है और वो उससे इम्प्रेस भी हो जाती है। अब एक रात प्रेयर के दौरान एलिशिया बाथरूम के बहाने जॉन से मिलने आती है और उसे किस करती है। आगे से जॉन भी उसे किस करने लगता है, पर जल्द ही एलिशिया वहां से चली जाती है और प्रेयर शामिल होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिशिया बेपरवाह लड़की है, जो खुले तौर पर जॉन के साथ फ्लर्ट करती है। अब अगले सीन में डिनर के दौरान मिस मार्था ये कहती है कि रात की प्रेयर हम जॉन के साथ करेंगे, ताकि उसे अच्छा लगे, और सब लड़कियां मान जाती हैं। तो सब उसके रूम में जाते हैं और मिस मार्था जॉन को कहती है, आप कुछ म्यूजिक सुनना चाहते हैं। तब जॉन भी तैयार होता है, तो जेन म्यूजिक बजाती है और बाकी लड़कियां गाना गाती है। यहाँ अचानक दरवाजे पर नॉक होता है, सब डर जाते हैं, तो मिस मार्था देखने जाती है,
दरअसल वो पेट्रोलिंग के सैनिक होते हैं, जो ये देखने आए थे यहाँ सब ठीक है या नहीं। तो बिना शक वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मिस मार्था अकेले में जॉन के साथ वाइन एंजॉय करती है और दोनों कुछ बातें करते हैं, जहां जॉन को ये पता चलता है मिस मार्था बहुत स्ट्रांग लेडी है और अगर इस स्कूल में कुछ दिन रहना है तो मिस मार्था को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। अब जॉन मिस मार्था को अपने मिठी बातों में फंसाने लगता है। अब जॉन पहले से अच्छा महसूस करने लगता है, वो चलने फिरने लगता है, तो वो स्कूल में बगीचे के काम में हाथ बटाने लगता है और उसे वो काम करने में मजा भी आने लगता है। इसका यह एक कारण था कि वो वहां से जाना नहीं चाहता था। ये बात हमें तब पता चलती है जब मिस मार्था उसका जख्म देखने आती है और वो बोलती है, अब तुम ठीक हो और अगले कुछ दिनों में तुम वापस जा सकते हो। पर वो कहता है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हो सके तो वो यहाँ माली का काम कर सकता है। पर मिस मार्था उसे मना करते हुए जाने को कहती है। अब जॉन की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि यहाँ कैसे रहा जाए, तो वो मिस मोरो को कहता है कि वो उससे प्यार करता है, वो उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। और वो एडविना को किस करता है और वो भी इससे खुश हो जाती है। उस रात मिस मार्था जॉन को डिनर के लिए बुलाती है, तो सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं, जैसे कोई उत्सव का माहौल हो गया हो। सभी बढ़िया कपड़े और गहने पहनकर जॉन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। डिनर के बाद जॉन मिस मोरो को कहता है वो रात में उसके रूम में आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं सब लड़कियां अपने अपने कमरे में जाने के बाद मिस मार्था अकेले में जॉन की तरफ आकर्षित होते हुए देखते हैं। वो जॉन को किस करने को आगे आती है, पर लड़कियों के शोर के कारण रुक जाती है। अब रात में मिस मोरो जॉन का इंतजार करने लगती है और काफी देर के बाद भी जॉन वहां नहीं आता है। तभी एडविना को जॉन के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब वो वहां जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जॉन और एलिशिया पलंग तोड़ काम क्रीड़ा कर रहे होते हैं। एडविना का दिल टूट जाता है। उसे लगता था कि जॉन उससे प्यार करता है, लेकिन यह सब तो एक झूठ था। गुस्से में आकर एडविना जॉन को धक्का दे देती है, जिससे वह सीढ़ियों से गिर जाता है और उसका जख्मी पैर बुरी तरह टूट जाता है। उसका काफी खून बहने लगता है। अब यहाँ मिस मार्था कहती है वो कोई सर्जन नहीं है जो उसके टूटे पैर को जोड़ सके, पर उसे बचाने के लिए उसका पैर काट दिया जाए। क्योंकि खून ज्यादा बहने से उसकी मौत हो सकती थी, तो उन्हें फैसला जल्द लेना था। तो आखिर में उसकी जान बचाने के लिए उसका पैर काट देती है। अब अगली सुबह जब जॉन को होश आता है, तो वो अपना कटा हुआ पैर देखकर बहुत चिल्लाता है और गुस्सा होता है, खासकर मिस मार्था पे, क्योंकि उसने उसका पैर इसलिए काटा क्योंकि वो उसके साथ नहीं सोया। वो दर्द से काफी चिल्लाने लगता है। उसको उसी रूम में लॉक किया जाता है। शांत होने पर एलिशिया हिम्मत जुटाकर उसका हालचाल देखने चली जाती है, जहां वो एलिशिया को बुरा भला बोलता है और धमकाता है। इससे एलिशिया डर जाती है और मिस मार्था को कहती है कि हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसे आर्मी के हवाले करना चाहिए। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं तो जॉन वहां आता है और सबको चिल्लाता है। फिर मिस मार्था एमी को गेट पे ब्लू कपड़ा बांटने के लिए कहती है, जिससे आर्मी को वहां खतरे का एहसास हो जाए। पर जॉन उसे ये करते हुए देख लेता है और सबको बंदूक की नोक पर धमकाता है और कहता है अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, और वहां से चला जाता है। अब यहाँ मिस मोरो उसका पीछा करती है और उसके रूम में जाती है और दोनों पलंग तोड़ काम क्रीड़ा करने लगते हैं। और ये बात सबको खटकने लगती है, खासकर मिस मार्था को ज्यादा जलन होती है। तो मिस मार्था इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ सोच रही होती है, तो मरी कहती है उसे मशरूम बहुत पसंद है। अब ये तय होता है कि उसे डिनर पर बुलाया जाएगा और उसे खाने में जहरीले मशरूम देंगे, इससे वो मर जाएगा। तो एमी मशरूम लेने जंगल में चली जाती है और डिनर तैयार किया जाता है। सब खाना खाने टेबल पर आ जाते हैं और डिनर शुरू करते हैं। मिस मोरो को उनके प्लान का पता नहीं होता। मिस मार्था जॉन को मशरूम ऑफर करती है, तो वो मिस मोरो को भी मशरूम डालने लगता है। तो आखिरी वक्त में एमी के कहने पर वो मशरूम नहीं लेती।
अब जैसे ही जॉन मशरूम खाता है तो थोड़ी ही देर में उसका गला सूखने लगता है, सांस रुकने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। लास्ट सीन में एमी गेट पर ब्लू कपड़ा बांध देती है और जो भी आर्मी सैनिक की टुकड़ी आए और लाश को अपने कब्जे में ले और बाकी लड़कियां जॉन की बॉडी को एक कपड़े में बांधती हैं और उसे गेट के बाहर छोड़ देती हैं। इस पूरे समय में मिस मोरो बहुत दुखी होती है क्योंकि वो जॉन के साथ सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगी थी जो सब टूट गए थे। सब लोग जॉन की बॉडी को गेट के बाहर छोड़कर आर्मी की राह देख रहे हैं और कहानी यही समाप्त होती है। ये एक रहस्यमयी और भावनात्मक सफर था जहां प्यार, धोखा और बदले की आग ने सबको बदल दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं और एक कहानी के साथ।